तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में विशाल जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने और निरंतर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। सीमावर्ती जिले तवांग में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में कार्य करेगा। 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी करने की क्षमता के साथ ये केंद्र वैश्विक मानकों को पूरा करेगा और देश और क्षेत्र की जो पर्यटन है और सांस्कृतिक संभावनाओं में सहयोग करेगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। तो अरुणाचल प्रदेश को विकास का उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका आज अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। कई विकास उपहार दे अरुणाचल प्रदेश को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। अरुणाचल के ईटानगर से ही अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, अरुणाचल प्रदेश को विकास की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 5,100 करोड़ रुपए की लगभग विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और शुरुआत होगी। निश्चित तौर पे सहला, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो देश सहित अरुणाचल प्रदेश को आज दोहरी खुशी मिलने वाली है। जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में जीएसटी की सौगात दी और आज नवदुर्गा के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन जो है वो खुद स्टेट के दौरे पर आ रहे हैं। और ईटानगर में एक तरफ लोग इतने एक्साइटेड हैं कि उनको जीएसटी के लिए कई सारी प्लानिंग की हुई थी शॉपिंग के लिए आज की डेट को लेकर, दूसरी तरफ कई सारी परियोजनाएं। और मैं बता दूं कि कुल 13 परियोजनाएं हैं जो 5100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी यहां से इनॉग्रेट करेंगे। और ये बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड परियोजना थी। जो सबसे बड़ी एक परियोजना मैं बताऊं तो उसमें 1830 किलोमीटर की जो लंबी फ्रंटियर हाईवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और ये जो है पश्चिम कामेंग के बोडमेला के चांगलांग से विजयनगर तक ये एक मैकमोहन रेखा के समीपवर्ती जो एक लाइन है उसके थ्रू ये पूरी रोड जाएगी। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी काफी टाइम से मांग थी कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सहला। इसके अलावा देखिए 2 हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक के, वो काफी टाइम से एक्सपेक्टेड थे, जिसमें आपको मैं बता दूं 186 मेगावाट की तातो 1 जो परियोजना है इसकी मांग चल रही थी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक की परियोजना थी। और दूसरी 240 मेगावाट की हियो परियोजना। ये 2 खासी अहम परियोजना प्रधानमंत्री जी यहाँ पर खासी अहम परियोजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा लाभ अमरेंद्र आम जन को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी संस्कृति, विरासत और उसके साथ साथ विकास की बात लगातार करते हैं। और इस दौरान इस दौरे के दौरान अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी वो जो है आधारशिला रखेंगे, जो कहीं ना कहीं संस्कृति और विरासत को सहेजने में मददगार साबित होता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पे सहला, बात करें कि प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है न सिर्फ यहाँ की संस्कृति और जो यहाँ का कल्चर है और हेरिटेज है और टूरिज्म, उसको बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। साथ में जो यहाँ की जो नीड थी, आधारभूत संरचना थी, क्योंकि आपको याद होगा सहला कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट जो है कटा हुआ था, कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है वो कनेक्ट हो। तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ओर काम किया है और प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा अहम दौरा माना जा सकता है, जहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं की बात की है। और देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये तवांग वाला कन्वेंशन सेंटर है, जिस तरह से राजधानी और बड़े शहरों में कन्वेंशन सेंटर्स हैं या भारत मंडपम की हम बात कर लें तो आधुनिक सुख सुविधाओं की, आधुनिक सुविधाओं से लैस वो कन्वेंशन सेंटर है, जहां बड़े बड़े इवेंट और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा सकती है। साथ में उस स्टेट का एक कल्चर को भी वो दिखाता है। तो एक
बड़ा कन्वेंशन सेंटर माना जा सकता है तवांग का। इसके अलावा सहला एक प्रोजेक्ट और है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, जो बॉर्डर के सीमावर्ती गांव हैं, जिसको प्रधानमंत्री की सरकार में कहा जाता है वाइब्रेंट विलेज, यानी कि भारत का वो प्रथम गांव है और वही गांव को कैसे कनेक्ट किया जाए सुविधाओं के साथ और किस तरह की सुविधाओं को डेवलप किया जाए, इसके लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। और यहाँ जो है ये प्रोजेक्ट खासा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल समीप, अगर बात करें म्यांमार बॉर्डर की या भूटान बॉर्डर की, दोनों बॉर्डर के समीप के जो गांव हैं और लगभग करीब 150 गांव हैं जो कनेक्ट हो जाएंगे पूरे प्रदेश से, तो ये खासा अहम माना जा सकता है। और मैं एक चीज बताऊं कि देखिए, जिस तरह से 2014 से पहले का पूर्वोत्तर और 2014 के बाद का पूर्वोत्तर, और जब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हमें विकसित भारत की ओर देश को ले जाना है और विकसित भारत 2047 का जब सपना देखते हैं, 2014 से पहले का पूर्वोत्तर और उसके बाद का पूर्वोत्तर, वो जो अमरेंद्र फर्क जो है ये साफ नजर आ रहा है। और वाइब्रेंट विलेज की आपने बात कही, उन गांवों में विकास की जो बयार बह रही है वो भी साफ दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, और भी आगे भी अपडेट लेते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।